लगता है कुछ बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। हो सकता है ये अखबारों की सुर्खियां आपने भी देखी हो कि धनखड़ को फेयरवेल देगा विपक्ष, मगर अंदर की खबर क्या है वो देखिए। क्योंकि धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा होने के बाद बात खत्म नहीं हुई है, बल्कि बात यहां से शुरू हुई है। क्योंकि कुछ बड़ा धमाका होने के आसार आ गए हैं। अब क्यों वो भी समझिए। क्योंकि धनखड़ के इस्तीफे से राज उठ पाता उससे पहले एक खबर आई, और खबर ये कि आखिरकार जगदीप धनखड़ को फेयरवेल मिलेगा। फेयरवेल सत्ता पक्ष नहीं देगा, ये फेयरवेल सरकार नहीं, ये फेयरवेल उनको विपक्ष दे रहा है। यानी अंदर बहुत कुछ चल रहा है। अब वो बड़ा क्या हो रहा है, क्या होने वाला है वो समझिए, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि खबरें तो यही गवाही दे रही हैं कि बकायदा विपक्षी पार्टियों ने जगदीप धनखड़ को फेयरवेल देने के लिए एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया है, और इसमें जगदीप धनखड़ को बकायदा न्योता भी दिया गया है। उन्हीं धनखड़ साहब को जिनको बेआबरू करके निकाला गया। अब जगदीप धनखड़ इस फेयरवेल पार्टी में आते हैं नहीं आते हैं ये अभी साफ नहीं है, या फिर ये फेयरवेल पार्टी जो है जगदीप धनखड़ से पूछ कर रखी गई है या फिर नहीं, अभी तक इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ, यह अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। वैसे ही ये खबर है, जैसे दिख रही है वैसी है नहीं। देखिए विपक्ष इस मौके को किस तरह से ले रहा है, बुना रहा है। अब याद कीजिए, जब यह मामला सामने आया था तब जो कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने जगदीप धनखड़ को किसान पुत्र बताते हुए यह दावा किया था, बकायदा उन्होंने ट्वीट लिखा था, सोशल मीडिया पर लिखा था, इस्तीफे के कुछ घंटे पहले का किस्सा लिखा था कि क्या हुआ था, कैसे जेपी नड्डा और किरण रिजिजू का इंतजार करते रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मगर ना नड्डा आए और ना ही किरण रिजिजू, और फिर अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की खबर आती है और सरकार कुछ बता नहीं रही थी। और इतनी तबीयत खराब है तो सरकार की तरफ से कोई आज तक मिलने गया क्या धनखड़ साहब को? सोचिए जरा, नहीं ना। अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने जो फेयरवेल देने का दांव चला है, असल में वो सीधे तौर पर पीएम मोदी को हिला सकता है, सरकार को हिला सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जगदीप धनखड़ एक ऐसे पॉलिटिकल आदमी है जिनके अंदर महत्वाकांक्षाएं भरी हुई हैं, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। उनकी महत्वाकांक्षाओं ने तो उनका यह हाल कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि जगदीप धनखड़ की जो बेकदरी इस मोदी सरकार ने की है, इसके बाद विपक्ष तो चाहेगा ही कि इस पूरे मामले को एक्सपोज किया जाए। क्योंकि विपक्ष फेयरवेल पार्टी देगा जगदीप धनखड़ को, और अगर ऐसा होता है और जगदीप धनखड़ से वैसे पूछ लिया होगा कि भाई आप फेयरवेल पार्टी में आएंगे या नहीं आएंगे, तभी तो ये खबरें चल रही हैं। और हो सकता है कि जगदीप धनखड़ को निमंत्रण मिल चुका हो, और यह भी हो सकता है कि धनखड़ उसमें जाने भी वाले हो फेयरवेल पार्टी में। अब देखिए, पार्टी होगी तो धनखड़ आएंगे तो कुछ बोलेंगे, और जाहिर तौर पर अगर धनखड़ ने मुंह खोला तो इस सरकार के लिए मुश्किल बन सकती है, मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि पूरी की पूरी मीडिया ने धनखड़ से दूरी बना रखी है। आप गौर कीजिए, कोई मीडिया दिखाई दे रहा है आपको? कोई ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस नहीं ना। होना तो यह चाहिए था कि धनखड़ के घर के बाहर मीडिया की फौज होनी चाहिए थी, जैसे यूपीए शासनकाल में होती थी। मगर लगता है शायद ऊपर से कोई आदेश होगा। तो ऐसे में सोचिए कि अगर फेयरवेल पार्टी हो गई, फेयरवेल पार्टी में धनखड़ आ गए और धनखड़ ने धमाल कर दिया और कुछ बोल दिया, तो यह मामला फिर मोदी सरकार की फजीयत को भी आमंत्रण दे सकता है। क्योंकि यह तो सब जानते हैं कि इस्तीफा दिया नहीं, लिया गया है, यह तो लगभग साफ हो रहा है। और ऐसे में धनखड़ ने कुछ अंदर के राज इस दरमियान खोल दिए तो फिर बवाल होना तय है। क्योंकि वैसे भी संसद का सत्र चल रहा है, सोमवार से बहस है ऑपरेशन सिंदूर पर, उसके बाद अलग अलग मुद्दों पर यह बहस होने वाली है। और वैसे भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक है, और इस बार का पूरा सत्र आप देखेंगे तो सरकार हर मोर्चे पर एक्सपोज हो चुकी है, बैकफुट पर है मोदी सरकार। और जब भी ऐसा होता है, एक बात और गौर करिएगा, जब भी ऐसा होता है तो पीएम सत्र के बीच में सत्र को छोड़कर विदेश चले जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया।
इसलिए धनखड़ का जो ये फेयरवेल है सियासी भूचाल भी ला सकता है। और वैसे भी उनके इस्तीफे से पहले बकायदा धनखड़ से केजरीवाल की मुलाकात हुई थी, याद कीजिए। केजरीवाल से मुलाकात करते हुए तस्वीरें वायरल हुई। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेताओं के साथ बढ़ती धनखड़ की नजदीकियां बीजेपी आला कमान को खूब बेचैन कर रही थी। और ऊपर से एनडीए के सांसदों के साथ धनखड़ की बातचीत के किस्से वायरल हो रहे थे। एनडीए के सांसदों के साथ बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा रहे थे। मगर फिर जस्टिस वर्मा के महाअभियोग के मामले ने तो धनखड़ की विदाई तय कर दी। खबर तो यह तक उड़ रही है कि इस्तीफे के 20 से 22 दिन पहले से ही पीएम मोदी और धनखड़ से बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं। और फिर बकायदा मीडिया में यह छपा कि 2 मंत्री फोन मिलाते रहे। मीडिया में यही छपा ना इस्तीफे के बाद कि 2 मंत्री फोन मिलाते रहे और मोदी नाराज है। और फिर इस्तीफे की खबर आ गई। मगर अब जगदीप धनखड़ को विपक्ष फेयरवेल डिनर दे रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति को बकायदा न्योता भेजा गया है। इस तरह की खबरें उड़ रही हैं। तो क्या यह सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है? क्योंकि टाइमिंग देखिएगा, वैसे भी गौर कीजिएगा, वो ये कि भारतीय राजनीति में इस्तीफे सिर्फ प्रशासनिक घटनाएं नहीं लाते हैं, वो संकेत होते हैं बदलते समीकरण, असहमति और कभी कभी भीतर ही भीतर उबाल मारते असंतोष का कारण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह जो इस्तीफा हुआ है ना, हालिया इस्तीफा, ऐसी ही घटना है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जन तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। जानते हैं क्या? यह विदाई सिर्फ एक संवैधानिक पद से हटना या हटाना नहीं है, एक विचारधारा और व्यवस्था से टकराव का प्रतीक बन गई है। ये धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति की विदाई नहीं है, यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादाओं की स्थिति पर भी सवाल खड़ा करती है। और अगर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो भले ही चाहे मोदी जी के आगे घुटने टेक चुके हो, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो कार्य नहीं कर सकते, तो ये पूरी प्रणाली पर ही सवाल खड़ा करता है। चिंताजनक बात है ये। धनखड़ की चुप्पी विदाई दरअसल एक गूंगी चीख है जो हमें बताती है कि सत्ता और संवैधानिकता के बीच संघर्ष अब और भी तेज हो चुका है। इस्तीफे की अनकही कहानी सिर्फ एक नेता की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, वो पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल है। जगदीप धनखड़ की विदाई एक प्रश्न चिन्ह है। क्या हम सच में स्वतंत्र संस्थाओं की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का खेल बन गया है या उसमें असहमति के लिए भी कोई गुंजाइश बची है? लेकिन फिर सोचिए, 1% सोचिए कि विपक्ष की इस फेयरवेल पार्टी में अगर जगदीप धनखड़ साहब आ गए और यहां उन्होंने अपने जज्बात बाहर निकाले तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी फजीहत हो जाएगी। इसीलिए यह फेयरवेल की खबर सिर्फ फेयरवेल तक सीमित नहीं है, पर्दे के पीछे की बहुत बड़ी खबर है। यह बीजेपी के अंदर एक अजीब बगावत जो चल रही है, स्थिति पैदा हो रही है, उसका एक संकेत है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।